हेलो 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 स्टूडेंट्स, दोबारा बताऊँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपकी वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है क्या। तो जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो आज हमारा टॉपिक है एरर्स, मिस्टेक्स। अब जो एरर है वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे तो एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। उस एक्यूरेसी की कैसे बात करेंगे और कैसे डिस्कस करेंगे और कि उसमें एरर है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंटल हैं हमारे उसके अंदर एरर है या नहीं। तो यहाँ एरर्स है क्या, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। एंड किससे डिफरेंस करना है आपको, मेजर्ड वैल्यू से। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू कैन न्यू एन किसमें, फिर आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ऑब्लिक कर सकते हैं इसमें करेक्ट वैल्यू, फिर से ऑब्लिक कर सकते हैं इसमें करेक्ट वैल्यू के साथ साथ हम ले सकते हैं इसमें क्या, करेक्ट वैल्यू के साथ में आपका एक्चुअल वैल्यू एंड में मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी is called क्या कहलाएगा ये आपका एरर्स। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एरर्स कहलाएगा। जो भी मतलब हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर हम उसकी वैल्यू को किसी मेजर्ड वैल्यू से, जिसको मेजरमेंट करते हैं उसको हम मेजर करते हैं, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर पे जो डेली खाना बनता है तो उसमें जो आपका सॉल्ट है या जो आपकी मिर्चेस है, चिलीज़ जिसकी हम बात करते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट डेली क्या रहती है, एक्चुअल वैल्यू रहती है, मतलब सही रहती है। अब बाय चांस किसी भी दिन ऐसा होता है कि जो आपकी सॉल्ट की मात्रा है वेजिटेबल के अंदर, वो किस दिन थोड़ा सा कम या कभी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अब हम जो उसको मेज़र करते हैं, किससे करते हैं, जो पर डे हम खाते हैं उससे हम उसकी क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और उस कंपैरिजन में हम कहते हैं कि आज जो हमारे पास जो सब्ज़ी है, वेजिटेबल्स जो हमारी बनी है या दाल वगैरह जो भी है, उसमें नमक की क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है। तो वो किससे करते हैं हम, एक्चुअल वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर्स। अब जब एरर्स की हम बात करते हैं तो एरर्स आपकी जनरली आपका 3 टाइप्स की एरर्स होती हैं। एरर्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन आती है आपकी सिस्टमेटिक एरर। फर्स्ट वन क्या है आपका, सिस्टमेटिक एरर, ये आपका फर्स्ट वन। अब सेकंड की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है आपका, रैंडम एरर। और थर्ड जब हम बात करते हैं तो वो क्या है आपका, ग्रॉस एरर। अब इनका हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो सिस्टमेटिक एरर्स है, ये सिस्टमेटिक एरर्स ऐसी एरर्स होती है जिनके बारे में हम जानते हैं, मतलब इनको हमें पता है कि वो क्या है, इसमें एरर्स है, फिर भी हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो वो जो एरर्स है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर रिमूव नहीं कर सकते हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो सिस्टमेटिक एरर है वो फिर से आपका 5 टाइप्स की होती है।
जो ये आपका है ये कितना हो गया आपके वापस से 5 टाइप्स के। फर्स्ट वन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो पहली एरर क्या है हमारी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड की एरर की बात करते हैं तो ये क्या है आपका सेकंड एरर जब हम बात करते हैं ये क्या है आपका पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, ठीक है, ये पर्सनल एरर। जब थर्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लीस्ट एरर, हम यहाँ पे जब डिस्कस करते हैं तो लीस्ट काउंट इन एरर, लीस्ट काउंट, लीस्ट मतलब एक छोटी LEAST लीस्ट काउंट एरर। यहाँ पर एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, अगर हम फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज। और अगर लास्ट की हम बात करें तो क्या आपका कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। तो ये 5th नंबर पे हमारी, और बाकी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो हम बारी बारी से एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। एरर्स क्या है, सबसे पहले मैंने बताया एरर्स। एरर्स क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। तो एरर्स जनरली हमारी कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के एरर है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक की जब बात करते हैं तो सिस्टमेटिक एरर इज विच एरर जिसको हमें, जिसके बारे में पहले से क्या हम जानते हैं, लिस्ट जिसके बारे में हम पहले से मानते हैं ये कि इसके अंदर ये एरर्स है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम फिनिश न, अगर हम फिनिश नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं उस एरर को। और ये रैंडम एरर, रैंडम एरर ऐसा होता है कि जैसे हम किसी भी प्रैक्टिकल में हम कर रहे हैं कोई भी, और बार बार जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें रैंडम मतलब हम जब उसमें अलग तरह से बार बार जब हम उसको रिपीट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है हर बार क्या आती है आपकी, चेंज आती है। अब इसको अगर हमें मिनिमाइज करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसकी संख्या को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे और उन सब का मीन निकाल लेंगे। जो मीन होगा वो उसकी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी। ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर आर देयर एरर जिसकी हम जानते हैं, लेकिन क्या है ये केयरलेसनेस के कारण आती है, केयरलेसनेस, क्योंकि उसमें हम केयरलेस हैं और केयरलेस होने के कारण हम क्या करते हैं, कभी कैलकुलेशन ठीक से नहीं करना हो, ठीक है, कभी इंस्ट्रूमेंट को सही से ना करना हो, कभी उसमें अपना जो एफर्ट है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसको शो ना करना हो, आप सिर्फ क्या करें, केयरलेस रहें और उसको करें, तो उस टाइप्स की जो एरर होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी ग्रॉस एरर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक एरर्स की। तो सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले हम लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल क्या है, इसमें जो एरर्स आती है वो इंस्ट्रूमेंट के कारण आती है। जैसे कहीं से हमने जो इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट में 2 तरह के हमारे ब्रांड्स आते हैं हर चीज़ में, एक लोकल होता है और एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लोकल हम उसको कहते हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू से नहीं बना हुआ है, और स्टैंडर्ड जिसको एक्चुअल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है, तो वो वहाँ पर। तो जब हम कोई भी लोकल इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे तो उसमें उसकी इफ़िशिएंसी जो होगी वो इतनी बेटर नहीं हो पाएगी जितनी आपकी ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट की होती है। या अगर आप कोई फ़ोन ब्रांड भी लेके आते हैं तो आप देखें उसमें जो क्वालिटी एक अच्छे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आती है वो एक दूसरे मोबाइल्स के अंदर क्वालिटी नहीं आती है, चाहे साउंड का इफेक्ट हो, चाहे आपका कैमरे का इफेक्ट हो, तो कुछ ना कुछ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के इफेक्ट आपके वहाँ पे आते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट आप परचेज़ करते हैं कोई भी प्रैक्टिकल में, अगर वो उसकी एक्यूरेसी क्या है, ज़्यादा है, तो आप उनको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसमें। अब पर्सनल एरर जो है वो होती है, एक तो केयरलेस वर्ड्स इसमें आएगा, या फिर उसको जो एक्सपीरियंस है वो क्या हो, आपका कम हो, या आपने जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से अटैच ना किया हो, एक दूसरे से कंबाइन ना किया हो, ये हो सकता है। या फिर आपने जब उस रीडिंग को आप नोट कर रहे हो तो आपने रीडिंग को प्रॉपर नोट ना किया गया हो, या आपने रीडिंग तो नोट कर लिया लेकिन जब कैलकुलेशन की है तो कैलकुलेशन में आपने क्या कर दी है, कहीं पर मिस्टेक्स कर दी हैं। तो इस तरह के एरर्स हमारे क्या होते हैं, पर्सनल एरर, जो ह्यूमंस के मिस्टेक्स के कारण आते हैं, ठीक है। ये तो इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल में तो आपके पास जो होगा आप चाह कर भी इसको दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में होता है। इसको अगर आप किसी भी चीज़ को जागरूक होकर अवेयरनेस के साथ करेंगे तो उसमें एरर्स होने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती चली जाएंगी। अब तीसरा क्या है, लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट एरर में
क्या लीस्ट, मतलब जब हम छोटी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे हमारे पास जो स्केल होता है, स्केल्स में हमारे क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, इंचेस होते हैं और एक होते हैं mm। अगर हम mm को उसमें काउंट करते हैं 0.3 mm, 0.5 mm या उससे भी 0.33 mm अगर हम काउंट करने लगें, तो उस वैल्यू को आपको लीस्ट काउंट जब करेंगे तो हो सकता है उसमें आपकी थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स आ जाएं। तो लीस्ट काउंट एरर क्या है, जब आप लीस्ट छोटा से छोटा काउंट करते हैं तो उसमें एरर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। तो दिस कॉल्ड एरर ऑफ लीस्ट काउंट एरर। और जब भी हम बात करते हैं एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज, तो एक्सटर्नल कॉजेज क्या है एक्सपेरिमेंट में, जैसे आपका एयर, टेम्परेचर और प्रेशर, ये आपके क्या हैं एक्सटर्नल कॉजेज हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट पे क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल ड्यू टू द ये वाले, तो इसमें जैसे कोई भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, एक वेदर है आपका विंटर का और एक वेदर आपका किस में है, आपका समर का। कोई आपका वेदर में समर में जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, क्योंकि आप सर्दियों में कोई प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें टेम्परेचर का यूज़ हो रहा हो, और एक प्रैक्टिकल आप उसी को जाके कहीं गर्मियों में करते हैं तो उसमें आपका जो टेम्परेचर कॉजेज़ है वो इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि विंटर के अंदर जो मोस्टली बाहर का जो इन्वायरमेंट्स है, टेम्परेचर है, वो मोस्टली आपका 25 to 30 के आसपास होता है, जबकि आपका समर आपके यहाँ होती हैं उनमें समर्स में जो टेम्परेचर होता है आपका मोस्टली 35 प्लस होता है और वो 45 कहीं तो आपका 50 को भी टच करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो एरर्स है वो एक्सटर्नल कॉजेज़ वहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ इसमें ऐसे भी है, जैसे आप कोई प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, सिंपल एक पेंडुलम का करते हैं। पेंडुलम जब आप मोशन करते हैं ऐसे, एक आप रूम में कर रहे हैं और एक आपने रूम की विंडोज़ क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और वहाँ से कोई हवा आपकी जो एयर वो फ्लो हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इधर अगर इधर से एयर आ रही है तो ये क्या होगा, इधर तो ये बड़ी आसानी से जाएगा, लेकिन जब ये रोटेट करेगा इधर की ओर तो उसमें उसका चेंज होगा। तो ये एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं जो आपके क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। एक क्या आपका कांस्टेंट एरर। जब हम कांस्टेंट एरर की यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो कांस्टेंट एरर आर दोज एरर जो बार बार क्या होती है, आपकी रिपीट होती रहती है। मतलब एक एरर जो बार बार क्या होती रहती है, रिपीट हो रही है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट, अच्छा फोकस, ये सारी चीज़ें जो हमने पहले वाले पॉइंट से पढ़ी हैं उसको अगर हम करते चले जाएंगे तो आप इस तरह की जो कांस्टेंट एरर है जो लगातार आपके क्या अगर बार बार अपनी रिपीट हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आज जो हमने आपके एरर्स लिए हैं, आज एरर्स के बाद हम अगला टॉपिक हम इसमें लेके चलेंगे, वो भी एरर्स है, जिसमें एब्सोल्यूट एरर, आपकी रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर की हम इसमें डिस्कस करेंगे और उस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर देखें तो नीट और IITs में इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।